लद्दाख में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए राजावाला सेलाकुई के रहने वाले असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह नेगी। करीब 8 दिन पहले शहीद टीकम सिंह नेगी ने फोन पर पत्नी को बताया था कि एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं, लौट कर बात करेंगे। कौन जानता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर है और टीकम सिंह कभी लौट कर नहीं आएंगे। शहीद के पिता राजेंद्र सिंह नेगी टीकम सिंह को याद कर फफक पड़ते। कहते कि बीते फरवरी महीने को टीकम सरकारी काम से आए हुए थे। इस दौरान एक दिन वो घर पर रुके। करीब 8 दिन पहले बेटे से फोन पर बात हुई थी। बेटे ने बहू दीप्ति को बताया था कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं जिसमें जोखिम भी है, लौट कर बात करूंगा। 2-3 दिन से उनका टीकम सिंह से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। बीते सोमवार को आईटीबीपी के ऑफिसर्स ने उन्हें बेटे के शहीद होने की खबर दी। आईटीबीपी के एडीजी मनोज रावत और आईपीएस संजय गुंजियाल ने बताया कि टीकम सिंह नेगी बहुत ही जांबाज अधिकारी थे। आईटीबीपी में उनकी बहादुरी के चर्चे थे। जानकारी मिली कि असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह नेगी के दादा स्वर्गीय सुंदर सिंह नेगी भी फौज में थे। वो हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। यही नहीं, पिता राजेंद्र सिंह नेगी भी फौज में रहे। वो सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने 28 साल देश की सेवा की थी। यही वजह थी कि शहीद टीकम सिंह नेगी में भी वर्दी को लेकर जुनून था। साल 2011 में टीकम सिंह नेगी आईटीबीपी में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हो गए थे। उनकी पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी। इसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई में बतौर इंस्ट्रक्टर काम किया। इसके बाद उनकी तैनाती लेह लद्दाख में हो गई थी। शहीद टीकम सिंह नेगी अपने खानदान के इकलौते चिराग थे। उनकी एक छोटी बहन माधुरी है जिसकी शादी हो चुकी है। वहीं शहीद टीकम का भी एक ही बेटा है। टीकम के शहीद होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। परिवार वालों को रोता बिलखता देख हर किसी की आंखें नम हो गए। परिवार वालों को ढांढस बढ़ाते हुए आईटीबीपी के कई ऑफिसर्स और जवानों की आंखें छलक गईं। जैसे ही शहीद के ताबूत को अंतिम यात्रा के लिए ट्रक में रखा जाने लगा, छोटी बहन माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, अब मैं किसको भाई बोलूंगी, किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। नम आंखों से माधुरी ने भाई टीकम की अंतिम यात्रा को विदाई दी। आपको बता दें कि मंगलवार को शहीद टीकम सिंह का प्रेमनगर के शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चचेरे भाई शुभम रावत ने शहीद को चिता की मुखाग्नि दी। नम आंखों से परिवार वालों और इलाके के लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। उनकी शव यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा, टीकम तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय के नारे गूंजते सुनाई दिए। आपको बता दें कि शहीद टीकम सिंह भारत चीन सीमा पर लद्दाख में गोपनीय मिशन पर गए थे, जहां पेट्रोलिंग के दौरान बोल्डर गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसमें वो शहीद हो गए। शाम करीब 3:30 बजे शहीद टीकम सिंह नेगी का शव घर पहुंचा। शहीद के ताबूत को देख मां मनोरमा नेगी बिलक बिलक कर रोने लगी। बोली, मेरा शेर आ गया। मैं बेटे को ट्रेनिंग के लिए मसूरी छोड़कर आई थी। मेरा बेटा बहादुर था। अब मैं बिना बच्चे के कैसे रहूंगी। बोली, मैं अपने बहादुर बेटे की शहादत पर आंसू नहीं बहाऊंगी। उन्होंने अपने बेटे के शहीद होने पर आईटीबीपी के अधिकारियों के सामने नाराजगी जाहिर की। कहा कि उन्हें जवाब चाहिए कि आखिर बेटा कैसे शहीद हुआ। बिलखते हुए बोली, उनके खानदान की 3 पीढ़ी फौज में रही। इस दौरान हर किसी की आंखें भर आई। परिवार वाले और लोगों ने किसी तरह मां मनोरमा नेगी को ढांढस बंधाया। बूढ़ी दादी मकानी देवी भी पोते के ताबूत को देख बिलक पड़ी। इस दौरान कई बार उन्होंने बेटे को सैल्यूट किया, पत्नी को ढांढस बंधाया। शहीद के पिता राजेंद्र सिंह नेगी बोले कि हम रोकर बेटे की शहादत को कम क्यों करें। आपको बता दें कि शहीद के पिता राजेंद्र सिंह नेगी मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के सौराखाला गांव के रहने वाले थे। सालों पहले उनके पिता सहसपुर विकास खंड के राजावाला गांव में आकर बस गए थे। टीकम सिंह नेगी अपने खानदान के एक लौते चिराग थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।